और आइए बात को सीधे लिए चलते हैं दिल्ली विधानसभा, जहां आतिशी दिल्ली सरकार का बजट पेश कर रही हैं। किसी भी ऊंचाई को छू सकता है, जैसे हमारे स्कूल के इन बच्चों ने किया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली सरकार में रोहिणी सेक्टर 23 के स्कूल में पढ़ी शिम्पी के पिताजी एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करते हैं। घर का खर्च चलाने में मदद करती थी शिम्पी और आस पड़ोस के बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती थी। अपने स्कूल के शिक्षकों की मदद से और बढ़ते हुए इस पढ़ाई के स्तर की वजह से शिम्पी ने IIT JEE का एग्जाम क्लियर किया। आज वो IIT JEE में केमिकल इंजीनियरिंग पढ़ रही है। सिर्फ एक साल यानी 2023-24 में दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ने वाले 2121 बच्चों ने JEE और नीट की परीक्षा की। अब गरीब का बच्चा गरीब नहीं रहेगा। सरकारी स्कूलों में मात्र 24,000 कमरे ही हमारे बच्चों की पढ़ाई के लिए उपलब्ध थे, लेकिन सिर्फ 9 साल में अरविंद केजरीवाल जी की सरकार ने 22,711 नए क्लासरूम बनाए हैं। जहां पहले बच्चे जमीन पर बैठते थे, वहीं आज उनके क्लासरूम में रंग बिरंगे डिजाइनर डेस्क हैं। जहां पहले लैब्स के नाम पर कुछ टूटे फूटे बीकर्स और मकड़ी के जाले होते थे, वहां आज हर सब्जेक्ट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस के लिए अलग अलग अत्याधुनिक लैब है। जहां पहले ब्लैक बोर्ड भी घिस घिस कर सफेद हो गया था, वहीं अब हर स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम है। जिन स्कूलों में सीढ़ियां टूटी हुई मिलती थी, आज वहां बच्चों के लिए शानदार लिफ्ट है। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों को भी पीछे छोड़ दिया है। पहले टीन टप्पर के टेंट वाले स्कूल आज टैलेंट वाले स्कूल में बदल गए। 2015 में हमारी सरकार बनने के बाद पहली बार किसी सरकार ने शिक्षकों को प्राथमिकता दी। केजरीवाल सरकार ने यह फैसला लिया कि हम अपने शिक्षकों को भारत और दुनिया की बेस्ट यूनिवर्सिटीज में ट्रेनिंग के लिए भेजेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का यह मानना था, जब तक हम अपने टीचर्स और प्रिंसिपल्स को वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग नहीं देंगे, तो वो हमारे बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा कैसे देंगे। हमने पिछले 9 सालों में 400 से ज्यादा दिल्ली के सरकारी स्कूल के प्रिंसिपल्स को कैम्ब्रिज भेजा। तकरीबन 950 टीचर्स को सिंगापुर के विख्यात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन में ट्रेनिंग के लिए भेजा। 1700 प्रिंसिपल्स को IIM अहमदाबाद में लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए भेजा। और इस साल से दिल्ली नगर निगम के स्कूलों के प्रिंसिपल्स को भी हम IIM अहमदाबाद टीचर ट्रेनिंग के लिए भेजा। हमने पेरेंट्स को स्कूलों से जोड़ने का काम किया। जो पेरेंट्स एक समय में सरकारी स्कूल में जाने से कतराते थे, उन्हें स्कूल के गेट के अंदर नहीं घुसने दिया जाता था। आज मेगा PTM और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के माध्यम से वो अपने बच्चों की शिक्षा में भागीदार बन रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली के बच्चों को वर्ल्ड क्लास शिक्षा देने के लिए केजरीवाल सरकार ने 2021-22 में स्कूल्स ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की शुरुआत की। इसके तहत STEM, ह्यूमैनिटीज, परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट्स, हाई एंड 21st सेंचुरी स्किल्स के 56 डोमेन्स में 38 स्कूल कैंपस आज पूरी दिल्ली में स्थापित किए गए हैं। 2014 में जहां सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाना किसी गरीब परिवार के लिए मजबूरी होती थी, इस साल हमारे BR अम्बेडकर स्कूल ऑफ स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस की 6000 सीटों पर एडमिशन के लिए 1,40,000 एप्लीकेशंस आए। जिस अनुपात में SOSEs में एप्लीकेशंस आए हैं, शायद उतना IIT JEE में भी नहीं आते जितना हमारे SOSEs हैं। अध्यक्ष महोदय, इसके साथ ही हमारे 3 और स्पेशलाइज्ड स्कूल्स, आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी स्कूल, दिल्ली स्पोर्ट्स स्कूल और दिल्ली मॉडल वर्चुअल स्कूल है। यह हमारे लिए गर्व की बात है कि आर्म्ड फोर्सेस प्रेपरेटरी स्कूल के पहले ही बैच के 76 बच्चों में से 32 बच्चों ने UPSC द्वारा आयोजित NDA की लिखित परीक्षा को पास कर लिया। शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार का एक और महत्वपूर्ण कदम रहा है स्कूलों में शिक्षकों और प्रिंसिपल्स की रिकॉर्ड भर्ती। 2014 तक दिल्ली सरकार के स्कूलों में 34,182 रेगुलर टीचर्स हुआ करते थे। आज दिल्ली सरकार के स्कूलों में 47,914 रेगुलर टीचर्स हैं और लगभग 7,000 की भर्तियां प्रक्रिया इस समय अभी चालू है। 2023 में पहली बार दिल्ली सरकार के स्कूलों में UPSC के माध्यम से सीधा 324 प्रिंसिपल्स की नियुक्ति हुई, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है।
साथ ही 389 वाइस प्रिंसिपल्स को भी प्रिंसिपल के रूप में प्रमोट किया गया। इन सब कदमों से सुनिश्चित हुआ कि दिल्ली सरकार के लगभग सभी स्कूलों में आज एक नियमित प्रिंसिपल है, एक स्कूल लीडर है। वर्ल्ड क्लास बिल्डिंग, वर्ल्ड क्लास टीचर ट्रेनिंग, पेरेंट्स की भागीदारी, स्कूल और स्पेशलाइज्ड एक्सीलेंस ने आज दिल्ली सरकार के स्कूलों को देश और दुनिया के सबसे शानदार स्कूलों के बराबर लाके खड़ा कर दिया है। पिछले 8 सालों से दिल्ली सरकार के स्कूलों के बोर्ड का रिजल्ट प्राइवेट स्कूलों से बेहतर आ रहा है। और ना सिर्फ इतना, पिछले 3 सालों में 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने प्राइवेट स्कूलों को छोड़कर दिल्ली सरकार के स्कूलों में एडमिशन लिया। अध्यक्ष महोदय, दिल्ली की शिक्षा व्यवस्था की 10 सालों की बदलती तस्वीर सिर्फ स्कूलों तक सीमित नहीं है, बल्कि ये शिक्षा क्रांति उच्च शिक्षा और तकनीकी शिक्षा संस्थानों तक भी पहुंची है। महोदय, 2014 तक उच्च शिक्षा के लिए दिल्ली सरकार की 3 यूनिवर्सिटीज, अंबेडकर यूनिवर्सिटी, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी और गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में छात्रों की संख्या 71,416 थी। दिल्ली की 10 साल की इस बदलती हुई तस्वीर का ये एक महत्वपूर्ण द्योतक है कि इन यूनिवर्सिटीज में 20,000 से ज्यादा सीटें बढ़ी हैं पिछले 10 साल में और आज यहां 93,880 स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में भी केजरीवाल सरकार के प्रयासों की बदौलत 2014-15 में टेक्निकल एजुकेशन यूनिवर्सिटीज में 12,204 की तुलना में 2023-24 में सीटों की संख्या 62,000 हो गई है, यानी 40,000 सीटें बढ़ी। साथ ही हमारी सरकार ने 3 नई यूनिवर्सिटीज, दिल्ली स्किल्स एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी, दिल्ली टीचर्स यूनिवर्सिटी और दिल्ली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की भी शुरुआत की है। तकनीकी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में केजरीवाल सरकार ने न सिर्फ सीटों और कोर्सेज का विस्तार किया है, बल्कि इंफ्रास्ट्रक्चर का भी एक बहुत व्यापक स्तर पर विस्तार हुआ है। 2016-17 में अंबेडकर यूनिवर्सिटी के 2 नए कैंपस करमपुरा और लोधी रोड में शुरू किए गए। 2017 में दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के पूर्वी दिल्ली कैंपस की शुरुआत हुई। साथ ही नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी में भी 2 नए कैंपस 2020 में जाफरपुर और गीता कॉलोनी में शुरू हुए और 2023 में केजरीवाल सरकार ने आईटी यूनिवर्सिटी के पूर्वी दिल्ली कैंपस की भी शुरुआत की है। दिल्ली की शिक्षा में 10 साल में जो तस्वीर बदली है, उसने ये दिखा दिया है कि अगर किसी सरकार की इच्छा शक्ति हो तो वो हर बच्चे को वर्ल्ड क्लास शिक्षा और एक बेहतरीन भविष्य दे सकता है। लेकिन अध्यक्ष महोदय, इस शिक्षा क्रांति को लाने में अगर किसी एक व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका रही तो वो है दिल्ली के शिक्षा क्रांति के जनक और मेरे बड़े भाई मनीष सिसोदिया जी। आज इस सदन में मनीष जी के बच्चों के प्रति प्यार और शिक्षा के प्रति जज्बे को सलाम करती हूं, क्योंकि शायद इस प्यार और इस जज्बे के बिना इतने कम समय में इतना बड़ा बदलाव संभव नहीं। अध्यक्ष महोदय, राम राज्य का दूसरा सिद्धांत है हर बीमार का इलाज। तुलसीदास जी के रामचरितमानस में एक चौपाई है, अल्प मृत्यु नहीं कवनियो पीरा, सब सुंदर सब बिरुज शरीरा, नहीं दरिद्र कोई दुखी न दीना, नहीं कोई अबुद्ध न लक्षण हीना। अर्थात प्रभु राम के राज्य में सबके स्वस्थ और सेहतमंद रहने की व्यवस्था है। किसी की भी अल्पायु में मृत्यु नहीं होती, ना किसी को कोई दुख होता है, सभी सुंदर और निरोग हैं, ना कोई दरिद्र है, ना दुखी है और ना गरीब है। अध्यक्ष महोदय, ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि हम इस परिकल्पना से बहुत दूर हैं। 2014 तक दिल्ली सरकार के भी सरकारी अस्पतालों का बहुत बुरा हाल हुआ करता था। अस्पतालों की गंदगी देखकर भरोसा नहीं होता था कि यहां पर इलाज भी हो सकता है। ऐसा लगता था वहां की गंदगी देखकर कि एक बीमारी लेकर जाएंगे तो वहां से 4 बीमारी और लेकर वापस आ जाएंगे। आप सब याद कीजिए,
सरकारी अस्पताल का वो दृश्य, गंदे फर्श, टूटे और बदबूदार टॉयलेट, पीली चद्दरें, ओपीडी काउंटर पर भीड़ और जवाब देने वाला कोई नहीं, दवाई के काउंटर पर लंबी लंबी लाइनें पर केमिस्ट नहीं। सरकारी हेल्थ केयर सिस्टम खुद ही बीमार था अध्यक्ष महोदय। किसी के पास थोड़े से भी पैसे होते थे तो वो सोचता था कि अपने परिवार के सदस्य का इलाज मैं प्राइवेट अस्पताल में करा लूं, लेकिन एक सदस्य की एक बीमारी के इलाज में आने वाले खर्च से ही परिवार की सारी जमा पूंजी खत्म हो जाती थी। जी न्यूज़।